चलो, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे कौन सा पठार? उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी पठार। बताओ, उत्तरी पूर्वी पठार को कितने भागों में बांटा था अपन ने? दो भागों में बांटा था। उत्तरी पूर्वी पठार के कितने भागों में बांटा गया था? आपके दो भागों में बांटा गया था। हाँ, क्या क्या नाम है आपको बताओ मुझे? मेघालय का पठार वो, हाँ मेघालय का पठार है ना। कौन सा पठार? मेघालय का पठार। इसका एक और नाम होता है शिलोंग का पठार। कौन सा? शिलोंग का पठार। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। हाँ आ जाओ। इसका एक अन्य नाम, दूसरा पठार क्या पड़ेगी? मतलब पहाड़ी पड़ना है ना, उसमें एक तरह का गेप है ना। राजमहल, हाँ, राजमहल गारो गेप। राजमहल गारो गेप। ये कहाँ पढ़ेंगे अपन? उत्तरी पूर्वी पठार में पढ़ेंगे। ठीक है, दो क्षेत्र पढ़ना है आपको। कौन कौन से? मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, राजमहल गारो गेप। क्लियर है इतना? तो अपन स्टार्ट किसको कर रहे हैं? मेघालय के पठार को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? मेघालय के पठार को। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। ये लिखा मैंने मेघालय का पठार। मेघालय के पठार का एक अन्य नाम क्या है आपका? शिलोंग का पठार। शिलोंग क्या है? मेघालय की क्या है? राजधानी है क्या? नहीं है। अरे है ना, तो फिर पठार भी है, राजधानी भी है। मेघालय की राजधानी कौन सी? शिलोंग है ना। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। आपको बात करूं मैं, तो ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार मतलब छोटा नागपुर का पठार। ये कौन सा पठार बनाया मैंने? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। आप इसके दक्षिण में स्थित होगा कौन सा? कि पूरब में। आपको पता होगा छोटा नागपुर का पठार है, उसके बीच में यहाँ पे होता है आपका कौन सा गेप? राजमहल गारो गेप। कौन सा गेप? राजमहल गारो गेप। ये वाली जो पहाड़ियां होती है ना आपकी, एक तरह की आपकी पहाड़ी होती है राजमहल गारो वाली। ये देखिए आप लोग, ये होती है आपकी, ये लिखा है राजमहल गारो गेप। ऐसा कौन सा गेप है ये? राजमहल गारो गेप। एक तरह गेप होता ना रास्ता निकलने का, गारो गेप। इसको एक क्या नाम बोलते हैं? राजमहल गारो गेप भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मालदा गेप। क्या बोलते हैं? मालदा गेप। दो नाम है इसके, मालदा गेप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा कौन सा होता है? ये वाला हिस्सा है आपका पश्चिम वाला, है ना। छोटा नागपुर का पठार कौन से वाले हिस्से में स्थित? आपके पश्चिम वाले हिस्से में। और इसके पूर्व वाले हिस्से में कौन सा आएगा आपका पठार? मेघालय का पठार। कौन सा पठार? ये आपका जो है एरिया, ये कौन सा पठार है आपका? मेघालय का पठार। कौन सा पठार? मेघालय का। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। और ये किस क्षेत्र में स्थित? आपके पूर्व वाले भाग में स्थित है। और मेघालय का पठार कहाँ मिलेगा आपको? मेघालय में मिलेगा, है ना। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार किस क्षेत्र में स्थित है? पूरब के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार के बीच में कौन सा गेप आता है? राजमहल गारो गेप या मालदा गेप। ठीक है, तो ये कैसे पूरब में स्थित है ना, और ये पश्चिम में। ये छोटा नागपुर का पठार है ना, इसका ही विस्तृत रूप क्या आपका? मेघालय का पठार, है ना। छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तृत रूप ये है आपका क्या? मेघालय का पठार। ठीक है, ये रहा आपका कौन सा पठार? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। दो नाम है, याद रखना, मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। देखिए ये रहा आपका मेघालय का पठार, इस टाइप से बना हुआ है। ये आपका किसका पठार है? मेघालय का पठार। ध्यान से देखना अच्छे से ना, ये आपका मेघालय का पठार। यहाँ पे आपकी पुरानी बातें याद आएगी आपको, यहाँ पे याद आना भी चाहिए, और याद नहीं आई तो अच्छी बात है, आना चाहिए याद। पुरानी बातें याद आएगी। बताओ मेघालय कौन सा पठार आपका? पूरा बनाया, ये मैंने बनाया आपका मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। बताओ, अपन ने मेघालय में 3 पहाड़ियां पढ़ी है, वो कहां पे स्थित है? गारो, खासी, जयंतिया। वो तीनों पहाड़ी कौन से पठार में स्थित है? मेघालय के पठार में स्थित है।
तो जो आपके पश्चिम वाले भाग में स्थित है वो वाली पहाड़ी का नाम क्या है आपकी? कौन सी पहाड़ी? गारो की पहाड़ियां। ये आपका पश्चिम वाले भाग में जो पहाड़ी स्थित है इसको बोलते हैं कौन सी पहाड़ी? गारो की पहाड़ी। ठीक है। और मध्य वाले भाग में ये वाली पहाड़ी होती है इसको बोलते हैं खासी, और इसके बगल में ही होती है वो होती है आपकी कौन सी? जयंतिया। ये आपकी कौन सी पहाड़ी है? खासी, और उसके नीचे कौन सी? उसके बगल में ही कौन है आपकी? जयंतिया। ये वाली पहाड़ी कौन सी आपकी? खासी पहाड़ी, और इसके बगल वाली ये वाली पहाड़ी कौन सी आपकी? जयंतिया। ये कौन से क्षेत्र में आती है? मध्य वाले भाग में। कौन सी? मध्यवर्ती पहाड़ी कौन कौन सी? खासी और जयंतिया। और सबसे आपके पूर्व वाले क्षेत्र में जो पहाड़ी स्थित होती है उसको क्या बोलते हैं? मिकिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिकिर की पहाड़ी। यहाँ पे जो पहाड़ी है कौन से क्षेत्र में? ये वाली, ये आपकी दिशा पूर्व वाली दिशा है। ये कौन सी पहाड़ी आपकी? मिकिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिकिर की पहाड़ी। तो आपकी कौन से पठार में? गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर की पहाड़ी स्थित है। तो ये आपके कौन से पठार में स्थित है? मेघालय के पठार में स्थित है। मेघालय के पठार या शिलोंग का पठार में। ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेघालय के पठार की? तो आपकी सबसे ऊंची चोटी मेघालय के पठार की ये रही, देखो यहाँ पे स्थित है। वो है आपकी कौन सी? यहाँ पे स्थित है। उसका नाम है आपकी शिलोंग की चोटी। शिलोंग चोटी या शिलोंग पीक, है ना? कौन सी है? शिलोंग की चोटी या शिलोंग पीक। उसकी ऊंचाई है समथिंग 1912 मीटर के आसपास है। ठीक है। गारो के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यहाँ पे भी इसकी चोटी है, ऊंची है। और सर्वाधिक ऊंची कौन सी? मेघालय के पठार की शिलोंग चोटी है। ये पूरे मेघालय की बात कर रहा हूं ना, मेघालय पठार की। बट मैं आपसे पूछूं गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये है नागरेक। क्या है? नागरेक। याद रखना। ठीक है। नाम याद रखना कि यहाँ पे भी ऊंची चोटी है गारो की पहाड़ी पे, उसका नाम क्या है? नागरेक। ठीक है। आपने सुना होगा मेघालय की राजधानी। मेघालय की राजधानी आपके इसी खासी चोटी दिखना है, ये इसी पे स्थित है। कौन सी मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो शिलोंग नगर कहाँ स्थित आपकी? कौन सी पहाड़ियों पे स्थित है? वो है आपका खासी की पहाड़ी पे। खासी की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा नगर स्थित है? ये दक्षिणी ना इसका। खासी की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा नगर स्थित है आपका? शिलोंग नगर, जो किसकी राजधानी आपके? मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। इतना क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि गारो, खासी, जयंतिया किसके पठार के अंदर आती है? मेघालय पठार के अंतर्गत आती है। यहाँ पे मिकिर पूर्वी क्षेत्र में आती है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मेघालय पठार की शिलोंग की पीक, या कौन सी पीक? शिलोंग का पठार भी बोलते हैं ना, शिलोंग पीक या शिलोंग चोटी। पीक को क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश का नाम है। आप क्या बोल सकते हैं? चोटी। शिलोंग की चोटी कितनी है? 1912 मीटर। इतना ध्यान रखना है। गारो की सबसे ऊंची चोटी भी है, उसका नाम कितना है? क्या है? नागरेक है। कौन सी चोटी है? नागरेक है। ये जनजाति के नाम भी है ना, गारो, खासी जनजाति के नाम पे इन चोटियों का नाम रखा गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेघालय का पठार। इतना क्लियर है? आपसे मैं पूछूं इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ है आपके, देखो उत्पत्ति और संरचना की बात करो किसकी, आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद में लिखना। ठीक है। मैं बोल रहा हूं मेघालय के पठार का निर्माण या उत्पत्ति कैसे हुई, क्या लिख सकते हो आप लोग उसके अंदर? इसका निर्माण हुआ आपकी बेसाल्ट चट्टानों से। कौन चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ है। इसका मेघालय के पठार का निर्माण की बात करूं तो कौन सी चट्टान है आपकी? बेसाल्ट। आपको पता है बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती है? कैसे बनती है? लावा के जमने से। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? क्रिटेशियस युग में हुआ है। कौन से युग में हुआ है? क्रिटेशियस युग में लावा के जमने से इस चट्टान का मतलब इस पठार का निर्माण हुआ। किसके युग में? क्रिटेशियस युग में लावा के जमने से, है ना? किसके जमने से? लावा के जमने से। लावा के जमने से क्या होता है? कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट चट्टानें बनती है। अगर बेसाल्ट चट्टानें बनेगी तो कौन सी मिट्टी का निर्माण हो जाएगा आपकी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का निर्माण हुआ तो काली मिट्टी में कौन सी फसलें होती है आपकी? गन्ने की होती है, गेहूं की होती है, सोयाबीन की होती है। तो काली मिट्टी में जो जो कपास की होती है ना, ये चीज हो जाएगी। अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? कहाँ मिलेगी? मेघालय में मिलेगा। मेघालय में मिलेगा थोड़ा सा, वो थोड़ा सा असम में मिल जाएगा, बट मेघालय याद रखो ना, मेघालय में याद रखना कि। और यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां मिल जाएगी आपको? पहाड़ियां याद रखना, कौन कौन सी पहाड़ियां है यहाँ पे? मेघालय की पहाड़ी में कौन कौन सी पहाड़ियां याद रखना है? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। हाँ, मिकिर असम है ना, मेघालय पठार का हिस्सा तो है ना। विस्तार में असम लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा क्षेत्र असम में भी आता है। आया समझ में?
मैंने ऐसा बोला है, लिखा नहीं ना। मुख्य कहाँ पे मिलेगा? मेघालय में। आपसे मैं पूछूं इसकी उत्पत्ति है ना पता है आपको, ये किसका रूप है आपका? उत्पत्ति और संरचना की बात करूं मैं इसकी, तो ये आपके प्रायद्वीप पठार है ना, उसी का हिस्सा। प्रायद्वीप पठार यानी कि छोटा नागपुर पठार का ये क्या है? हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है। क्या है ना, पूर्व में स्थित ना, इसलिए तो छोटा नागपुर पठार का ही क्या है? ये पूर्वी विस्तार है। कैसा विस्तार है? पूर्वी विस्तार है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आपसे मैं पूछूं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी क्या लिख पाओगे आप लोग? मेघालय पठार की शिलोंग पीक। सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी? शिलोंग पीक। कितनी ऊंचाई? 1914 याद रख लेना, है ना। कितनी? शिलोंग पीक कितनी याद रखोगे? 1914 लगभग, है ना। 1914 मीटर या 12 मीटर लगभग में रहती है चोटियों की ऊंचाई है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी बनेगी तो कौन सी फसल? कपास, सोयाबीन, गेहूं, है ना, गन्ना। इन सारी फसलों का इसमें मतलब ज्यादा चीजें होगी। ठीक है, ये हो गया आपका मेघालय का पठार। और यहाँ पे देखो, इस कौन सी पहाड़ी के दक्षिण में मेघालय पठार की राजधानी स्थित है? कौन सी पहाड़ी के दक्षिण में मेघालय पठार की राजधानी स्थित है? सॉरी, मेघालय की राजधानी स्थित है। कौन से? अरे कौन सी पहाड़ी है वो? खासी की पहाड़ी के दक्षिण में आपके मेघालय की राजधानी कौन स्थित है? शिलोंग नगर स्थित है। खासी के दक्षिण में, खासी के दक्षिण में कौन स्थित है आपका? शिलोंग नगर। कौन सा नगर? शिलोंग नगर। और शिलोंग क्या है? राजधानी है किसकी? मेघालय की। क्लियर है इतना? बस आपको इस पठार से इतनी चीजें ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब लिख सकते हो आप लोग, पूरा समझा दिया। लिखिए, तो मेघालय का पठार का हेडिंग क्या लोगे? उत्तरी पूर्वी पठार में। इसके आगे और कुछ था ना? हाँ बोल दो ना, उसके आगे भी था, वो लिखना है। बोलोगे तो पता चलेगा मुझे।